एनसीआर में फिर मौसम बिगड़ा है। धूल भरी आंधी के साथ कई इलाकों में जबरदस्त बारिश से पहले कई इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली। बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भरने की शिकायतें भी दर्ज हुई, जिसके चलते लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से हालांकि थोड़ी राहत जरूर मिली। तो गर्मी से राहत, लेकिन फिलहाल आपको बता दें जाम से लोगों को दो चार होना पड़ा। बारिश की वजह से लोगों को वहां पर काफी देर रुके रहना पड़ा। तेज बारिश और आंधी का अलर्ट था। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पूर्वोत्तर के राज्यों में मानसून ने तबाही मचा दी है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, सब जगह बादलों ने बर्बादी की दास्तान लिख दी है। पूर्वोत्तर में बाढ़ के हालात की सारी खबरें आपको विस्तार से हम बताएंगे, मगर इस वक्त की शुरुआत करते हैं दिल्ली एनसीआर में बदले मौसम के मिजाज से। जो स्थिति मणिपुर की है वैसी ही स्थिति सिक्किम की है। सिक्किम में जोरदार बरसात ने शहरों की दशा बदल दी। मणिपुर में मानसून की ऐसी मार पड़ी है कि मणिपुर के कई शहर कराह रहे हैं। इम्फाल तो पानी पानी है। जिन सड़कों पर कभी दौड़ती थी गाड़ियां, वहां नाव चलाने की नौबत आ गई है। इम्फाल में कहीं कहीं तो कमर तक पानी भरा हुआ है। मानसूनी आफत के आगे इम्फाल बेबस है, लाचार है। इम्फाल में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इसका असर शहर के तमाम हिस्सों में दिख रहा है। ये 6 तस्वीरें मानसून से इम्फाल की बड़ी मुसीबत की सच्चाई बयां कर रही हैं। इम्फाल शहर का मंजर देखिए, किस तरह लोग सैलाब में फंसे हुए हैं। निचले इलाकों में घरों में पानी घुस आया है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो सैलाब से ही उनका सामना हो रहा है। घुटने भर पानी में वो गुजर बसर कर रहे हैं। इम्फाल शहर की ही अब ये तस्वीर देखिए, जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही नजर आता है। नदियों में भी जबरदस्त तूफान है। ऐसे गंभीर हालात के बाद कई जगहों पर किनारे टूट गए हैं। इस वजह से निचले इलाकों में खतरा जबरदस्त है। पश्चिमी इम्फाल में कुछ निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। खेतों में पानी भर गया है। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। हजारों की संख्या में लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। शहर के चौक चौराहे भी जलमग्न हैं। हालात ऐसे हैं कि गाड़ियों की आवाजाही बंद है। लोग बाढ़ जैसे हालात के बीच जीवन यापन करने को मजबूर हैं। कई रिहायशी इलाके ऐसे हैं जहां हजारों की आबादी फंसी हुई है। लोग कुदरत के इस कहर के आगे बेबस हैं। मानसूनी संकट ने उन्हें घरों में बंद रहने को मजबूर कर दिया है। उनमें सबसे ज्यादा आफत बुजुर्गों और बच्चों को है। गंभीर हालात को देखते हुए अब लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। असम राइफल्स के जवान भी तैनात किए जा चुके हैं। तमाम समस्याओं से लड़ते हुए जवान दिन रात बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं और उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। अपने इस मिशन को भारतीय सेना और असम राइफल्स ने ऑपरेशन जल राहत का नाम दिया है। पूर्वी और पश्चिमी इम्फाल के पेरोमपत, वानखेई, सांजेनथोंग, पैलेस कंपाउंड, न्यू चोकोन जैसे इलाके सैलाबी आफत से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। लिहाजा राहत और बचाव कार्य में जुटे जवानों का फोकस इन इलाकों पर है। एक दिन पहले ही मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने इम्फाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हालात की जानकारी ली। इम्फाल मौसम की मार से जूझ रहा है और फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आशंका जताई है कि अभी कुछ और दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। दिल्ली से शिवानी के साथ बॉबी सिरीन, इम्फाल, आज तक।
अब देखिए, जो स्थिति मणिपुर की है वैसी ही स्थिति सिक्किम की है। सिक्किम में जोरदार बरसात ने शहरों की दशा बदल दी है। शहरों में बाढ़ के हालात हैं, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी वहां अब नाव चलाने की नौबत आ गई है। ऐसी जलधारा जो सब कुछ बहा ले जाना चाहती है, पानी का ऐसा वेग जिसके सामने कोई नहीं टिक पाया। कहीं दरकने लगे पहाड़, कहीं ढह गए पुल। ऐसा हाहाकारी सैलाब जो तबाही लेकर आया है, जिसने कहर बरपाया है, जो सीने में खौफ भर देने वाला है। समय से पहले आए मानसून के तांडव की ये तस्वीरें सिक्किम से आई हैं। उत्तरी सिक्किम का हाल देखिए। यहाँ सिंगताम इलाके में कुछ ऐसा हुआ जिसमें कई जिंदगियां बाल बाल बची। सिंगताम के इस इलाके में लगातार भारी बारिश हो रही है। इस वजह से यहाँ मुख्य सड़क के किनारे भूस्खलन से हाहाकार मच गया। हादसे के वक्त कई लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे। किसी को अंदेशा नहीं था कि आगे खतरा है। तभी अचानक भरभरा कर पहाड़ का हिस्सा गिर पड़ा। इस पूरी घटना को एक शख्स अपने मोबाइल में कैद कर रहा था। कैमरे में कैद तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि भूस्खलन के इस संकट को दूर से देख रहे लोग वहां से गुजर रहे लोगों को चीख कर आगाह कर रहे हैं। वो जल्द भागने को कह रहे हैं। पहाड़ के टूटते ही और चीख पुकार सुनकर वहां से गुजरने वाले लोग भागने लगते हैं। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन घटना के बाद ट्रैफिक ठप हो गया। सिक्किम में एक और जगह पर भूस्खलन की घटना हुई। थांग इलाके में पहाड़ से टूटकर मलबा गिरा तो एक मिनी ट्रक हादसे का शिकार हो गया। भारी भरकम पत्थर की चपेट में ये मिनी ट्रक आ गया। गनीमत रही कि कुदरत के इस कहर से अपनी जान बचाने में मिनी ट्रक का ड्राइवर कामयाब हो गया। पत्थर के गिरते ही वो अपनी सीट से कूद गया और जान बचाई। यहाँ बादल फटे तो हाहाकारी लहरों ने जिंदगी को डरा दिया। आसमानी आफत की वजह से चुंगथांग डैम प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ 2023 की तबाही के बाद पुनर्निर्माण काम जारी था, लेकिन ताजा संकट ने एक बार फिर उन रिकंस्ट्रक्शंस के काम को ठप कर दिया है। उत्तरी सिक्किम में तीस्ता नदी का रौद्र रूप देखिए। मूसलाधार बारिश के बाद लहरें तबाही मचाने को आतुर हैं। इस सैलाब ने कहर बरपाया है। तीस्ता नदी पर बने एक पुल की दीवार इन लहरों के आगे बेदम हो गई और गिरकर इन लहरों में ही समा गई। मानसून के आने के बाद से सिक्किम के अधिकतर इलाके आफत से जूझ रहे हैं। खासकर उत्तरी सिक्किम के अलग अलग होटलों में कई पर्यटक भी फंसे हुए हैं और ये हालात तब है जब मानसून ने सिर्फ दस्तक दी है। कायस अंसारी, दार्जिलिंग आज तक। पूर्वोत्तर के राज्यों से जो तस्वीरें आ रही हैं, इसमें सिर्फ नाम बदलता है, कोराम नहीं, तबाही नहीं बदलती। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा में भी मॉनसून ने तबाही मचा दी है। इलाके के इलाके बाढ़ की चपेट में है। दहला देने वाली ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर जिलों में ऐसी ही स्थिति है। कहीं पानी ने परेशानी बढ़ा दी है, कहीं भूस्खलन जानलेवा हो रहा है। इस आफत में अपर सुबनसिरी इलाके में करीब 80 घर तबाह हो गए। वहीं इस हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। मई के लास्ट में 1 जून से ही मानसून की वजह से काफी ज्यादा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हो रहा है। यहाँ पे खबरें आ रही हैं काफी नुकसान हो रहा है प्रॉपर्टी का, और लोगों को भी चेतावनी दी गई है कि अभी अपने सुरक्षित स्थानों पे, और नदी निचले स्तरों के लोग जो नदियों के सामने रहते हैं उनको भी ये कहा गया है कि अपने स्थान को बदल के अपने लोगों के रिश्तेदारों के घर जाएं जो वल्नरेबल एरिया है। और चीफ मिनिस्टर ने उनको जो 7 लोगों की मृत्यु हुई है, एक ही परिवार के लोग हैं, सभी को एक्स ग्रेशिया 4-4 लाख का मुआवजा दिया गया है। और चीफ मिनिस्टर ने लोगों से प्रिकॉशंस लेने की इस समय
ये सबसे अपील की है अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने। अरुणाचल में बाढ़ के हालात हैं और सरकार की बाढ़ पर नजर। मॉनसून जल्दी क्या आया, तबाही लेकर आ गया। इस बार मानसून थोड़ा अर्ली आ गया है। मार्च से ही हम लोग बारिश एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हेवी बारिश हो रहा है इस बार। तो अभी नेचुरल कैलामिटीज़ है। अभी जो कल सेपा बाना रोड में जो इंसिडेंट हुआ, काफ़ी दुख लगा। आज सवेरे हमको पता चला है। तो सरकार की ओर से एस ग्रेशिया ऑलरेडी हम लोग ने अनाउंस कर चुका है और आने वाला दिनों में भी, जैसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो वनरेबल एरियाज़ है जहाँ से जिला प्रशासन के माध्यम से जो उसको वेकेट करने के लिए जो चेतावनी मिलता है, वार्निंग मिलता है, तो उसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। अरुणाचल के बाद असम में तबाही की तस्वीरें देखिए। ये श्रीभूमि का इलाका है। पूरे इलाके में पानी का कब्जा है। लोग परेशान हैं क्योंकि इस पानी से बचने के जतन नाकाफी हो रहे हैं। श्रीभूमि का हाल बहुत खराब है क्योंकि लास्ट 3-4 दिन से इतना बारिश हो रहा है। एक्चुअली बारिश के लिए मैंने पूरा टाउन में बहुत सारे गली में गया है, पूरा सबका घर में पानी है। असम के सिलचर में भी बाढ़ ने तांडव किया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। लगातार बारिश के चलते पूरे बाराक घाटी में, अर्थात कह सकते हैं कछार, श्रीभूमि और हैलाकंदी तीनों डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ का माहौल पैदा हो चुका है। और इस बाढ़ का माहौल को लेकर अब लोग धीरे धीरे अपना घर द्वार छोड़कर स्कूलों में आश्रय ले रहे हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं सिलचर का निरंजन पाल इंस्टीट्यूट स्कूल पे। इस स्कूल पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे जितने भी शरणार्थी हैं वो लोग आ चुके हैं और आके अपना जीवन यापन शुरू किए हैं। जोरहाट में तो बारिश और तेज हवाओं ने दोहरी मुसीबत बढ़ाई है। भारी बारिश के बाद घरों में पानी घुसा है तो तूफानी हवाओं की वजह से सड़कों पर पेड़ पौधे गिरे पड़े हैं, जो संकट का ट्रेलर दिखा रहे हैं। असम के गोलाघाट इलाके में इस आसमानी आफत से जिंदगी थम सी गई है। ये बोका घाट इलाका है। यहाँ डिफलू नदी के जलस्तर में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 37 के हिस्से पानी में डूब गए हैं। हर साल की तरह इस बार फिर से असम में फ्लड और लैंडस्लाइड की आपातकाल सिचुएशन बन चुकी है। 8 जनों ने अपनी जान जो है वो गंवाई है इस फ्लड और लैंडस्लाइड में। 77,000 लोग फ्लड से पीड़ित हैं। और मैं अभी खड़ा हूँ गुवाहाटी के रुक्मिणी गांव में। यहाँ रुक्मिणी गांव से ही बहुत सारे विजुअल्स वायरल हुए हैं सोशल मीडिया में। जैसे कि एक विजुअल्स बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है कि एक मृतक को शव को जो केले का पेड़ है उसमें बांध के लिया जाया जा रहा था फॉर क्रीमेशन शमशान घाट में। और जैसे कि असम सीएम हिमंत बिश्व शर्मा वो खुद फंसे हुए हैं गुवाहाटी फ्लड्स में, उसका भी विजुअल्स वायरल हुआ है। कामरूप डिस्ट्रिक्ट और कामरूप रूरल और कामरूप मेट्रो को अगर हम छोड़ दें तो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, काछार डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट है और 17 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और प्रशासन की तरफ से बोला जा रहा है जो लो लेइंग एरियाज में जो निचली स्थान पे रहते हैं उनको सेफ जगह पे रिलोकेट होने के लिए बोला जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ दिन रात जो रेस्क्यू मिशन है वो उसको अंजाम दे रही है। पूरे असम की बात करें तो कई जिले इस मुसीबत की मार झेल रहे हैं। गुवाहाटी में संकट गहराया है। कामरूप में भी स्थिति गंभीर है। गोलाघाट में सैलाबी कहर टूटा है। लखीमपुर में हजारों जिंदगी प्रभावित हुई हैं। मोरी गांव में भी मुसीबत आई है। जानकारी के मुताबिक असम के 15 जिलों में करीब 80,000 की आबादी प्रभावित हुई। पूर्वोत्तर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से गृह मंत्री ने बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मिजोरम के आइजोल में आसमानी आफत टूटा है। वहाँ मानसून की बारिश के हालात ऐसे हो गए हैं कि पहाड़ दरकने लगे हैं। लैंडस्लाइड से संकट गहरा गया है। त्रिपुरा में भी कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। खुद सीएम माणिक साहा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। देखिए, हर जगह मैं जा रहा हूँ। अभी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सभी जगह बहुत ही बारीकी से बारिश हो रहा है और त्रिपुरा भी इसमें अभी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है। और जहाँ तक मेरे पास खबर है ऊनकोटी में, कैलाशहर में है। बाकी सब जगह अभी तक मैंने इस वक्त तो ठीक है और पता नहीं है बाद में क्या होगा। पूरे पूर्वोत्तर पर पानी की मार पड़ी है। मानसून की आमद ने ही कोहराम मचा दिया है। गुवाहाटी से हृदयदास कानूनगो, सिलचर से कायस अंसारी और इम्फाल से बेबी सिरीन के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये मॉनसून तबाही वाला है।